सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। दादा को पता चला, दौड़े दौड़े घर पहुंचे, कहा बेटी आमिना, पूरे मक्का में आज कोई चर्चा ही नहीं हो रहा है सिवाय तेरे बेटे के। जरा चेहरा तो दिखा दे मुझे मेरे पोते का। वालिद का इंतकाल हो चुका है। देखो वक्त होता ना तो मैं कुछ चीज़ें और रखता, मगर इतना समझो कि बाप नहीं हो और बाप का बाप हो तो उसे खुशी भी बहुत होती है, मगर एक फिक्र ये भी होती है कि काश आज इस बच्चे का बाप मौजूद होता। आपकी आंखों में आंसू हैं, मगर आपने आंसुओं को साफ किया, आमना के करीब पहुंचे और सर पे हाथ रखा। हजरत आमना ने जैसे ही सरदार कुरैश को देखा, आप भी रोने लगी, जो कि आपको भी ऐसे वक्त में औरत को, एक खातून को, हमारी माएँ बहनें बैठी हुई हैं, बहुत सारी माएँ बहनें होंगी ऐसी कि जवानी में बेचारी बेवा हो गई और उम्मीद से थी उस वक़्त, और उनके शौहर का इंतकाल हो गया। बच्चे की जब पैदाइश हुई, घर पे सब हैं, दादा हैं, माँ हैं और दादी है, नानी है, खालाएं, सब, मगर जिसकी ये अमानत है वो बाप नहीं, तो उस माँ का कलेजा फटता है कि काश आज इसका बाप मौजूद होता। इसमें भी बड़ी हिकमतें हैं। एक हिकमत तो इसमें यह भी है, ए महबूब, कयामत तक वो सारी माएँ जिन माओं के सर से जिन माओं के सर से, यानी जिन बच्चों की माओं के सर से बच्चों के बाप का साया उठ चुका है, उनका जब भी दिल टूटे कि हमारे बच्चों को प्यार न मिला, महबूब वो तेरी माँ का ख्याल करेंगी, उन्हें सब्र की दौलत मिल जाएगी। वो बच्चे जिन्हें बाप का प्यार नहीं मिला, वो तेरा ख्याल करेंगे, उन्हें सब्र आ जाएगा। आमिना की आंख में आंसू हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सर पे हाथ रखा, कहा बेटी आमिना, दादा तो मौजूद है ना। और एक बात बताऊं, यहाँ दादा की उम्र के लोग भी बैठे हैं। खुदा की कसम लेके ये बात कह रहा हूं मैं, कोई गुलू या कोई बढ़ा चढ़ा के बयान नहीं कर रहा हूं, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम लेके कहता हूं, बाप से ज्यादा मोहब्बत होती है दादा को अपने पोती पोतों से। सुभान अल्लाह, बेशक। इंसान अपनी औलाद को मार पीट देता, मगर पोती पोतों का हित लेता है, अपने बच्चों से लड़ जाता है कि बच्चों को मारता रहता है। अल्लाह अकबर, यहाँ तो पोता भी वो है कि दुनिया में अब्दुल मुत्तलिब ऐसा पोता किसी को नहीं दिया खुदा ने जैसा तुम्हें दिया है। बेटी आमना तू फिक्र ना कर, मैं हूं ना, इसका दादा हूं, किसी तरह का गम नहीं होने दूंगा, कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। और कहा बेटी जरा मुझे चेहरा तो दिखा दे, बस 10 मिनट की तकरीर और सुनो, बेटी मुझे चेहरा तो दिखा दे। हजरत सैयदा आमिना खातून रजी अल्लाह ताला अन्हा ने, आप दीदा आंखें हैं, और हुजूर के रुखे वज़ुहा से चादर उठाई है। चादर क्या थी? अल्लाह अकबर, वो नूर की चादर थी। चादर भी नूर की है, जिसके ऊपर वो चादर है वो भी नूर अला नूर है। रुखे मुस्तफ़ा पे निगाह पड़ी है हजरत अब्दुल मुत्तलिब की, बेसाख्ता मसरत और शादमानी के आंसुओं की लड़ी जारी हो गई। ऐसा चेहरा है कि अब्दुल मुत्तलिब की आंखों ने तो क्या, किसी इंसान की आंखों ने नहीं देखा। इतना प्यार आया कि ढारस बन गई खुशी के आंसुओं की। कहा बेटी आमिना इजाजत दे तो बच्चे को गोद में ले लो। हजरत सैयदा आमिना ने आपको उठाया, गोद में दिया, चिमटा लिया, अपने बेटे अब्दुल्ला को याद किया, लबों को चूमा। वो जैसे ही पेशानी को चूमा है, मुस्तफा ने आंखें खोली हैं, आंखों से भी नूर छन छन के बरस रहा है। मुस्तफा के लबों पे मुस्कुराहट आई और गोया के उस मुस्कुराहट को अल्फाज का पैरहन दे दिया जाए। मुस्तफा कह रहे थे, दादा अब रोने की जरूरत नहीं है, दुनिया के गमों को दूर करने वाला आ गया है। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे सीने से चिमटा लिया। कहा बेटी आमिना तू फिक्र न कर, देख मैं अभी गया और अपने पोते मोहम्मद को ऐसे चिमटाए हुए, कभी ऐसे देखते हैं, निगाहें हटाने को जी नहीं चाहता। अब मैं आपको कैसे समझाऊं इस बात को, चलो ऐसे समझ लो, गुंबद खजरा को आप देखें, अल्लाह ने जिसको मौका दिया, जिसको नहीं दिया वे अल्लाह उसको भी मौका दे। और मैं कहता हूँ बार बार मौका दे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। आपकी दुआओं से
2 मरतबा गया। खुदाई कसम गुंबद खजरा से निगाहें हटाने को जी नहीं चाहता। अब सोच लो गुंबद खजरा के जलवे का ये आलम है तो मेराज के दूल्हा के जलवे का आलम क्या होगा। और यहाँ तो देखने वाला दादा है, ऐसे देखते हुए जा रहे हैं। अच्छा, हुजूर के मकान से खाने काबा को कोई ज़्यादा फासला नहीं है, बीच में सफ़ा मरवा था। दूसरी साइड से आओगे तो सफ़ा मरवा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे जहाँ पे हम रुके हुए थे वहाँ से लेके स्टेज तक इतना फासला होगा, इससे भी कम होगा बल्कि। तो हुजूर को लेके वो ऐसे देखते हुए जा रहे हैं। अब बिल्कुल खाने काबा करीब आ गए, और खाने काबा बिल्कुल करीब आ गए, उनको पता ही नहीं चला। अब ऐसे सामने निगाह की तो खाने काबा सामने। अब उनका जहन चकराया, या अल्लाह, ये आज खाने काबा को क्या हो गया। मैं तो आता रहता हूँ तवाफ करने के लिए, मगर काबे को कभी इस ढंग में नहीं देखा है, ऐसे झूमते हुए नहीं देखा। बात दरअसल ये थी कि नबी के दादा पढ़ रहे थे, अल्लाह करे जुमला समझ में आ जाए, नबी के दादा बढ़ रहे थे काबे की तरफ, काबा बढ़ रहा था मोहम्मद मुस्तफा की तरफ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। बेटा नारे कम लगाओ। सुनो मेरे दोस्तों, ये क्या समझेंगे जो हुजूर के इल्म को नापने में रह गए। अरे समझा भी तो हमारे इमाम ने समझा, क्या बात है। बोला भी तो हमारा इमाम बोला, और किस शान के साथ बोला कि जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। यहाँ से आगे की तकरीर इंशाअल्लाह फतेहपुर सीकरी में हमारे मुफ्ती सरफराज साहब, कारी अरमान साहब, कारी उवैस साहब, मौलाना सरताज साहब, इन लोगों की बहुत ज़्यादा कोशिश, हालांकि वो एक ही तारीख थी 30 सितंबर की, तो मैंने ज़्यादा हमारे अहबाब हैं कहा तो इंशाअल्लाह जो बयान किया है ये बयान नहीं होगा, थोड़ा सा कर देंगे बस। इसके बाद का हिस्सा हुजूर की पैदाइश से जुड़ा हुआ हिस्सा इंशाअल्लाह फतेहपुर सीकरी तशरीफ लाइएगा। हुजूर का मिलाद सुनने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे, बोलिए जोर से बोलिए, आएंगे कि नहीं आएंगे। अब आपने ही जब मुझे देर से बिठाया है तो मैं क्या करूं, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, वरना मैं और भी हिस्सा सुनाता। खाने काबा में जो वो रखे हुए थे, नाम मैं उनका भी नहीं लूंगा। जो समझ गए हो वो कल को उन्हें समझा दे, जो नहीं समझे हो अभी आपस में डिस्कस कर लें कि हजरत क्या कह रहे थे, ठीक है कि नहीं। उसमें जो रखे थे 300, हाँ ठीक है, वो धड़ाम धड़ाम नीचे आ गए। उनमें से तो एक बोलने भी लगा, वो बोला हमारे दिन गए, मुस्तफा आ गए। जरा जोर से बोलो मुस्तफा, ऊंचा नहीं बोलोगे, मुस्तफा आ गए। पढ़ो झूम के इमाम इश्क व मोहब्बत के ये 4 मिसरे। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। झूम के बोलो, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हमारे नबी जिस शान के साथ पैदा हुए, महीना शुरू हो गया ना, और आज पहली तारीख है, अब तो दूसरी हो गई। बहुत बेहतरीन लोग हैं माशाल्लाह। पहली तारीख वो भी आपकी, और वो भी माशाल्लाह हजरत की तशरीफ आवरी, नवासा मौजूद है, जिक्र नाना का हो रहा है। क्या बात। कैसा जलसा हो रहा है भैया, ऐसा जलसा तो कभी कभी होता है मुफ्ती सरफराज साहब जैसा आज हो रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे। कैस किस शान के साथ दुनिया में तशरीफ लाए हुजूर, कोई नहीं आया, आया ही नहीं कोई। हसन इब्ने साबित कहते किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। ये भैया मैंने सहाबी की बात इसलिए पेश कर दी, कुछ लोग दलील भी मांगेंगे, क्योंकि मुझे पता है मिक्सिंग फिक्सिंग भी हो रही है यहाँ आगरा में, वैसे होना नहीं चाहिए। अकीदा भैया अपना पक्का रखो, और अकीदा यही है, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला। और देखो जुलूस निकालो तो सलीके के साथ, बावजू अदब के साथ, बगैर डीजों के, आवाज़ कम करके। हमें किसी के रद्द अमल में, रिएक्शन में कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमें अच्छे तरीके से जुलूस निकालना है ताकि बिरादरान वतन भी देखें ना तो वो अपने लोगों से कहें बेवकूफ़ो जुलूस ऐसे निकाला जाता है। न किसी की एम्बुलेंस को कोई प्रॉब्लम हुई, न गुजरने वालों को कोई दिक्कत हुई, न किसी की गाड़ी तोड़ी गई, न किसी पे पथराव किया गया, न किसी का सर फोड़ा गया, न किसी की लिंचिंग की गई। कोई अगर एम्बुलेंस आ रही है, कोई
इमरजेंसी पेशेंट है, रास्ता दे दो उसको। पुलिस वाले जिस तरीके से आपको गाइडलाइन दे उसी के अनुसार, गवर्नमेंट जिस तरीके से आपको मशवरा दे उसी के अनुसार, सलाम पढ़ते हुए, नबी पे दुरूद पढ़ते हुए, सलीके के साथ। अभी बरेली शरीफ में उर्से रज़वी हुआ, लाखों लोगों का हुजूम पहुंचा, 3 दिन रहा, कई स्टेजों पर तकारीर हुई। माशाल्लाह कितना हुजूम था, माशाल्लाह एक पत्ता भी नहीं हिला, किसी को तकलीफ नहीं हुई। अखबार वाले हजरात ने, पत्रकारों ने लिखा कि देखो मजमा ऐसे जमा होता है कि किसी को खराश भी नहीं आई, लाखों लोग इधर से उधर हो गए। अगर जुलूस हो, भीड़ इकट्ठा हो तो इस सलीके के साथ होना चाहिए। फिर शासन भी खुश हुआ, शासन भी खुश हुआ। बिलग्राम शरीफ में उर्स होता है और जनाबे वाला नवंबर में 7-8 नवंबर 6 या 7-8 नवंबर को यहाँ महरारा शरीफ में भी है। आप देखें कितने लोग जाते हैं मगर किसी को कोई परेशानी नहीं होती। यही तो नबी के गुलामों की पहचान है। मुसलमान किसी को दुख देने नहीं आया है, दूसरों के दुख अपने सीने में लेने आया है। मुसलमान किसी को तकलीफ नहीं देता है बल्कि वो तो दूसरों की तकलीफों को अपने सीने से लगा लेता है। मुसलमान ने इमाम आली मकाम से ये सीखा है, नबी के नवासों से ये सीखा है कि हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। इस शान के साथ कोई नहीं आया जिस शान के साथ आमिना का लाल आया। हजरत सैयदा आमना, मोहब्बत से उनका नाम लीजिए अपनी जबान से, सैयदा आए। कितना प्यारा नाम है, खुदा की कसम आंखों में आंसू आ जाते हैं। या अल्लाह उनकी अजमतों पे हम सब की माएँ कुर्बान हो जाएं। उस माँ की अजमतों को सलाम, उनके कदम से लगने वाली खाक को सलाम जिस माँ ने नूर मुस्तफ़ा को अपनी कोख में रखा है। उस अरे हमारी आपकी माँ की अजमत का आलम यह है कि रब हमारे हुजूर फरमाते हैं कि उसके कदम के नीचे जन्नत है। जो हुजूर की माँ है उसका मकाम कितना बुलंद बाला होगा। कितना प्यारा नाम है सैयदा आमिना। जोर से बोलो क्या नाम है सैयदा। रबीउल अव्वल में हमारी रिश्तेदारी में हमारी भांजी लगती है, रिश्तेदारी में बच्ची पैदा हुई तो मेरे पास कॉल आई कि हज़रत नाम बताएं। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना था। मैंने फ़ौरन कहा कि बेटी का नाम आमिना रखो। ज़ोर से बोलो क्या कहा, आमिना रखो। और माशाअल्लाह अल्लाह पाक ने उनको दूसरी बेटी दी। खुदा की कसम आप यकीन मानना, उन्होंने अपनी दूसरी बेटी का नाम हलीमा रखा। निस्बत आमिना भी है, निस्बत हलीमा भी है। हमारी बेटियों को भी तो पता चले ना। मॉडर्न नाम मत रखो बेटियों, वो नाम रखो जो हमें हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है। किसी बेटी का नाम आयशा रखो, खतीजा रखो, फातिमा रखो, अच्छे साफ सुथरे नाम रखो। हजरत आमिना कहती है मुझे दर्द ज़ैबी नहीं हुआ, ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे ख्वाब देखती थी। फरमाती हैं मेरे प्यारे बेटे दुनिया में तशरीफ लाए, नूर ही नूर छाने लगा। बाज लोग इस पे एतराज करते हैं ये कैसे हो सकता है, तो तुम्हारे समझ में आ भी नहीं सकता है। हमारे समझ में नहीं आता तो ये तुम्हारा मसला भाई, इसमें हम क्या कर सकते हैं। किताबें दिखाओ तो कहा हमें नजर नहीं आता। मैंने ऐसी जुमले के तौर पे कह दिया, इसको दिल पे ना लेना यार। मैंने कहा भैया नजर नहीं आता तो बरेली का सुरमा इस्तेमाल करके देखो। और भैया कोई अगर रूहानी प्रॉब्लम है तो करीम बिलग्राम शरीफ है, जाओ हजरत उवैस मिल्लत के पास, हजरत के वालिद माजिद हजरत सैयद बादशाह मियाँ हैं अतालल्लाहु उमरहुमा के पास जाओ, एक फूंक मारेंगे इंशाल्लाह हो सकता है बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हाँ, ये खाने कमाने वाले आमिल नहीं है, यहाँ तो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े अधिकारी लाइन में लगे रहते हैं। इसलिए कि रब ने असर दिया है। असर इसलिए दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह साइमुन नहार भी हैं और कायमुल लैल भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, और जोर से बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, 2 मिसरे सुना दूं इजाजत हो तो, टाइम तो ज्यादा हो ही गया। अब तुमने तकरीर इतनी लेट करा दी। आज मैं कह रहा था मौलाना सरताज साहब से कि आज तो कम से कम 2 घंटा बोलूंगा, मगर अब टाइम इतना हो गया। सुन लो चलो 2 मिसरे। तेरी नस्ले, चलो बढ़ा दो भी, थोड़ा सा बढ़ा रहे हो तो। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, हाथ उठा के बोलो। तेरी नस्ले पाक में है
बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, सब घराना, मचल के सब घराना, जोर से सब घराना नूर का। ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, नूर है। हो गई मेरी गजल, हाँ हाँ हो गई मेरी गजल, पढ़ के कसीदा। हुजूर की अजमत इतनी अजीम है, इतनी बुलंद है, खुदा की कसम जितना दबाने की दुनिया कोशिश करती है ना, उतना ही मेरे हुजूर का जिक्र बढ़ता चला जाता है। क्या बात है सर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुलंद होता चला जाता है। अपने इंडिया का एक सिंगर है, नाम लेने की जरूरत नहीं है एक सिंगर पंजाब का। आज अभी मैं आ रहा था, आगरा से निकला आपके यहाँ के लिए, तो किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा, सिंगर है, मशहूर सिंगर है अपने इंडिया का, पंजाब का। वो कह रहा था मैंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में जो लोग चलाते रहते हैं, बस समझ लो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वैसे मनहूसों का नाम लेना नहीं चाहिए, हजरत ने ले दिया था कोई बात नहीं है, लेना की ज़रूरत नहीं है हमें मनहूसों का नाम। तो वो कह रहा था कि हमारे जहन में भी निगेटिविटी भर गई और मनफी बातें और उल्टी सीधी बातें आने लगी। कहते हैं फिर मैंने मोहम्मद साहब की जीवनी को, हुजूर का नाम आया करे तो मचल के पढ़ा करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहता मैंने उनकी जीवनी को जब पढ़ा, शादी से पहले की जीवनी पढ़ी 40 ऐलान नबुव्वत से पहले के जीवनी पढ़ी 40 साल की। कहते हैं इतना मुतासिर हो गया कि बेसाख्ता मेरी ज़बान पे ये निकला कि इस रूए ज़मीन पर अगर कोई सबसे बुलंद अखलाक वाली शख्सियत पैदा हुई है तो वो आमना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शख्सियत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। राम पुनियानी जी मौजूद हैं, जिंदा हैं, अभी निधन नहीं हुआ उनका। आप यूट्यूब पे उनको सुनो। ऐसे बेहुदा लोगों को ना सुनो और ना फॉरवर्ड करो। ये लोग भी जानते हैं कि शोहरत मिलेगी तो तभी मिलेगी कि बदनाम भी होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। मगर हजरत मौलाना मसरूर साहब का दर्द मैं 2 मिसरों में बयान करना चाहता हूं कि रुसवा तमाम उम्र रहेगा जहान में, गुस्ताखी जिसने की है मोहम्मद की शान में। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जोर से कभी चर्चा। अल्लाह अल्लाह, हमने तो ये देखा, आपने भी देखा, किताबों में पढ़ा, इंशाअल्लाह हमारे बाद जो नस्लें आएंगी वो भी देखेंगी कि प्यारे नबी की अजमत को बढ़ाने वाला कोई दुनियादार नहीं कि किसी के घटाने से उनकी अजमत को घटाया जा सके। उनकी अजमत को बढ़ाने वाला, उनके जिक्र को बुलंद करने वाला वो है जो पूरे संसार की रचना करने वाला है, जो सबका मालिक है, जो हम सबका परवरदिगार है। उसने कुरान में फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब आपके जिक्र को हमने बुलंद कर दिया है। तो जिसके जिक्र को अल्लाह बुलंद कर दे उसे नीचा कोई कैसे कर सकता है। इसलिए 4 मिसरे याद करके ले जाना यहाँ से। और बातें तो आप नहीं बता सकते, सबको न समझा सकते, मगर ये 4 मिसरे तो अपने जहनों की डायरी में नोट कर लेना। रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, ऊंचा जो उठ गया है गिराया न जाएगा। ये वो चराग जिसी को खुदा ने किया रोशन, ये है वो चराग जिसी को खुदा ने किया रोशन, फूकों से ये चराग बुझाया न जा।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना हजरत अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब किबला, हुजूर सैयद नस्मिया साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना मसरूर साहब किबला, फिक्र ना करो, अहले ईमान फिक्र ना करो। कुरान में रब ने फरमाया वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, महबूब तेरे नामूस के मुहाफिज हम हैं। कुरान के बारे में अल्लाह ने कहा कुरान के मुहाफिज हम, मुस्तफ़ा से कहा महबूब तेरे नामूस के मुहाफिज हम। तो ये कितने ही भौंकते रहे मुस्तफ़ा की अजमत को, कल इनका बाप अबू जहल ना घटा सका तो ये क्या घटा सकते हैं। अबू लहब जो बदतमीजी करता था, कुरान ने कहा तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ बर्बाद हो जाएं। ऐसे मरा है तड़प तड़प के, बदबू आती थी लाश से, डेड बॉडी को दफनाने वाला कोई नहीं था। उसके बेटे ने डंडे से उसकी बॉडी को ऐसे ढकेला, पूरे मोहल्ले में बदबू आती थी। गड़ा खोद के कोई कहेगा ये तो तुम्हारे कुरान की तफसीर से तुम बता रहे हो, आज की जागती आंखों से मुझे दिखाओ। मैं कहता हूं सलमान रुश्दी का हाल देख लो, तस्लीमा नसरीन का हाल देख लो, और सुनो सुनो दूर क्यों जाते हो, अपने भारत में उसका हाल देख लो जो 26 आयतें निकालने की बातें कर रहा था। मुर्तद वसीम रजवी न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे। सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया उसके ऊपर जुर्माना, दर बदर भाग फिर रहा है। हमारे मुंसिफ मिसाल और सेकुलर माइंड हिंदू भाइयों ने लात मार दी और कहा गधे जब तू अपना ना हुआ तो हमारा क्या होगा। आप फिक्र ना करो, जितने ये तौहीन करने वाले हैं इन्हें सस्ती शोहरत चाहिए। कभी भी व्हाट्सएप पे फेसबुक पे ऐसे लोगों की गुस्ताखियों को फॉरवर्ड मत किया करो, और इनको जो है ज्यादा से ज्यादा आप जो वायरल करते हो मत किया करो। सुपुर्दे खुदा कर दो, अपने जो करने का काम है पहले नंबर पे तो ये है सही माना में मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम बनो। दुनिया तुम्हारा किरदार देखे तो कहे अरे झूठा है तू, उनकी बात कर रहा है। हमने आगरा में मुस्तफा के गुलाम का किरदार देखा है, जब आगरा में उनके अदना से दर्जे के गुलाम का किरदार इतना आला है तो नबियों के इमाम का किरदार कितना आला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। छोड़ दो शराबें, सबसे बड़ा प्रोटेस्ट यह है कि अपने किरदार से मुस्तफा की मोहब्बत को साबित करो। सबसे बड़ा प्रोटेस्ट यह है कि अपनी मस्जिदों को आबाद करो। सबसे बड़ा प्रोटेस्ट ये है कि अपने चेहरों पे मुस्तफ़ा की सुन्नत को सजाओ, अपनी शादियों को सुन्नत के सांचे में डालो, ताकि वो भी कहें यार अच्छा था ये सो रहे थे तभी ठीक था, हमने तो इनको जगा करके अपना नुकसान कर लिया है। तब बात बनेगी ना सही माना में। वो दिल्ली की जामा मस्जिद का मुझे वाक़या याद है, तारीख़ हिंदुस्तान में मेरी नज़र से गुज़रा कि वो अंग्रेज़ों का दौरे हुकूमत था, तो कोई अंग्रेज़ वहाँ से गुज़रा, उसके पास बैग होगा, बैग छोटा वाला बैग जो हैंड बैग जिसको बोलते हैं, हाथ में वो गिर गया उसके हाथ से। वो कोई मुसलमान फ़कीर थे, वो दुर्वेश, वो सीढ़ी पे बैठे थे। उन्होंने आवाज़ भी दी मगर भीड़ भाड़ में या किसी और वजह से उसने नहीं सुना। वो बैग लेकर के उसके पीछा भी किया मगर वो इतने भीड़ भाड़ में इधर उधर हो गए। फिर एक दफ़ा उधर से उस अंग्रेज़ का फिर गुज़र हुआ, दुर्वेश ने देख के पहचान लिया, अरे ये तो वही हैं जिनका बैग मेरे पास है। आवाज़ दी, करीब में गए, उसने नहीं पहचाना, वो जानता भी नहीं था। कहा भाई साहब आपका बैग मेरे पास रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया अदा किया, चूँकि पैसे तो थे ही, कुछ ज़रूरी कागजात भी थे, कुछ डॉक्यूमेंट थे उसके अंदर। उसने शुक्रिया अदा किया, कहा बहुत अच्छा भाई आपने वो बैग हमारा महफूज रखा, चलिए घर चलिए, हम आपको इनाम भी देंगे। कहा इनाम की बात नहीं है, बात ज़बान की होती है। मुसलमान 2 रोटी कमाएगा लेकिन हलाल कमाएगा, किसी की जेब पे डाका नहीं डालेगा। ईसाई था, क्रिश्चियन था, इतना मुतासिर हुआ, वो सोचने लगा भाई ये हो सकता फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा मालदार हो, इस वजह से इन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं। उसके जहन में ये बात आई, पहनावे से लग रहे हों ये कोई आम से हैं, लेकिन घर जाके देखते हैं। जब घर पे पहुंचा तो कोई आलीशान बंगला बना हुआ नहीं था, महल बना हुआ नहीं था। कोई ये ना कहे कि उस ज़माने में महल होते ही कहाँ थे, उसी ज़माने का तो लाल किला है जिसकी मिसाल दुनिया आज भी नहीं ला पा रही है इमारत के एतबार से, कह रहा हूँ मैं।
वज़ीर आज़म स्पीच देते हैं तो वहीं से देते हैं, या अपने आपका लाल किला जो है उसी ज़माने की तो यादगार है। कोई ये ना सोचे कि साहब वो कहाँ से महल आ जाता। जानते हो, एक कुटिया सी थी बस, जिसको हम लोग कहते हैं छप्पड़ का घर था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। यार वो रोने लगा, बैग बाहर, उसने चेक किया सारे सब चीज़ें, उसको खोल के भी नहीं देखा गया था। वो कदमों में गिर के कहता है, एक बात बता, अगर तू इसे इस्तेमाल कर भी लेता, तूने चुराया तो नहीं था, गिर गया था, क्या परेशानी थी, इस्तेमाल कर लेता। मुझे लगता है तूने खोल के भी नहीं देखा। वो दुर्वेश मुस्तफ़ा का ग़ुलाम कहता है, खोल के देखने की बात करते हो, मेरी नीयत में भी ये ख्याल नहीं आया कि मैं इसमें देखूं क्या रखा हुआ है। मुस्तफ़ा ने हमें अमानतदार बनाया है, किसी का गद्दार या किसी के माल पे डाका डालने वाला नहीं बनाया। अंग्रेज की आंखों में आंसू थे, रोता जाता था और कहता था, आज पता चला है कि मुस्तफ़ा के ग़ुलामों की शान क्या होती है। दुर्वेश तू माल के एतबार से ज़रूर है, मगर तेरा दिल तो बादशाहों से भी बड़ा है। उसने तोहफ़ा देने की कोशिश की, मना कर दिया। कहा इतना तो बता दे तूने ऐसा क्यों किया। कहा बात यह है, क़यामत के दिन अगर हज़रत ईसा मेरे नबी से मेरी शिकायत करते तो मेरे पास इसका क्या जवाब होता। ये तो सिर्फ एक बैग है, दुनिया के ख़जाने मेरे सामने रख दिए जाएं, हुजूर की तालीम को अपनाऊंगा, ख़जानों को लात मार दूंगा। सुभान अल्लाह। आपके सर पे जो ये ताजे हशम रखा है, आपके सर पे जो ये ताजे हशम रखा है, हम फ़कीरों ने इसे ज़ेरे कदम रखा। सुभान अल्लाह। प्रोटेस्ट का तरीक़ा ये है। वो तो है ही जो हज़रत कह रहे थे, वो अपनी जगह सब ठीक है, लेकिन हज़रत जब तक हम लोग आमाल अच्छे नहीं करेंगे, दुनिया में लोग बकवास करेंगे। हमारे मोहल्लों में शराब भी पी जा रही है, नहीं पी जा रही? बोलो बोलो, नहीं पी जा रही है? क्या हुजूर ने ये इरशाद नहीं फरमाया शराब के बारे में कि एक बूंद कोई आदमी पी ले आमदन, मफ़हूम हदीस शरीफ का, मिशकात शरीफ की हदीस है, और फिर वो तौबा ना करे तो जहन्नम में जो पीप होगा ना, पीप, वो पिलाया जाएगा उसको। खिंजीर, खून और ये शराब, खिंजीर के नाम से जो है नफ़रत होती है, लेकिन कुरान के हुक्म के मुताबिक दोनों की हुर्मत में कोई फ़र्क नहीं है। हज़रत तशरीफ़ फरमा, पूछ लीजिए। जिस तरह खिंजीर की हुर्मत कतई है, कुरान की नस्से कतई से साबित है, उसी तरह से खम्र यानी शराब की हुर्मत भी नस्से कतई से साबित है हजरत। और मुस्लिम मोहल्लों में ये बीमारी फैल गई। घर में बहन जवान है, शादी नहीं करोगे, तुम्हारा बाप ही कमाएगा जिंदगी भर, उसकी तो हड्डियों पे गोश्त भी नहीं बचा। उसने पाला इसलिए था कि बेटा बड़ा होकर के मेरा भी सहारा बनेगा और अपनी छोटी छोटी बहनों का भी सहारा बनेगा। अब वो सहारा क्या बनता, बजाय सहारा बनने के अपने बूढ़े माँ बाप पे बोझ बन गया। और एहसान फरामोश इतना बड़ा है कि बूढ़े माँ बाप ने कर्जा लेके शादी कर दी, तो ले वो तो शादी होती 1 साल के बाद अपने मैं अहलिया के गायब है, जो कुछ दिया था वो भी बेच के चला गया। माँ बाप मुंह देख रहे हैं, बहनें जवान हैं, बुरी आदतें डाल ली। औलाद ऐसी बनो कि मस्जिद के दरवाजे पे नमाज फजर के बाद जब चंद नमाजी खड़े होना और औलाद की बात आए तो तुम्हारा बाप फ़ख्र से कहे कि मालिक ऐसी औलाद सबको दे जैसी औलाद अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है। 2 पैसे कमाओ, बुरी सोसाइटी से दूर रहो। यही पैगाम है महरेरा मुतहरा का, यही पैगाम है बिलग्राम शरीफ का, किशोचा शरीफ का, कालपी शरीफ का, बरेली शरीफ का, तमाम खानकाहों मदारिस का यही पैगाम है। अच्छी सोसाइटी अपनाओ। और आप सबको एक पैगाम और है कि आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को जाहिल न रखो, उनके हाथों में कलम दो, उन्हें पढ़ाओ ताकि अपने आने वाली नस्लें अपने हुकूक की लड़ाई लड़ सकें। बेशक बेशक हजरत। लॉयर भी बनाओ, बच्चों को एडवोकेट भी बनाओ। वकील बनना भी बहुत ज़रूरी हजरत आज के ज़माने में। एडवोकेट बनाओ और एडवोकेट भी अल्लाह आपको तौफीक दे, अल्लाह आपकी उम्रों में बरकत करे, अल्लाह कामयाबी दे। एडवोकेट भी ऐसे बने जो लोअर कोर्ट में नहीं, अल्लाह करे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करें। अल्लाह करे तुम्हारा बेटा सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करे। बहुत पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की। पढ़ाओ बच्चों को, आज ये मन बना के जाना यहाँ से। अरे जब हमारे बच्चे सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे, उनके हाथों में कलम आ जाएगा। आपने सुना नहीं था हजरत सैयद अफजल मियाँ साहब के बारे में? एडिशनल डीजीपी रहे थे। एक दफा
हजरत ताजुल मशाइख के साथ इत्तेफाक हुआ, मुझे मौका मिला सफर करने का। उस दौर में हजरत जिंदा थे, मैंने देखी उनकी ताकत, जो प्रशासनिक ताकत थी, अपनी आंखों से देखी। तो आज ये मन बना के जाना है आपको कि आधी रोटी खा लेंगे मगर बच्चों को पढ़ा लेंगे। जोर से बोलो बच्चों को, मुझे आवाज आए बच्चों को। ये जो इदारा चल रहा है यहाँ, हमारे मुफ्ती कमरुद्दीन सकाफी साहब, हजरत मौलाना उवैस साहब जो इदारा चला रहे हैं, इसकी सपोर्ट करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ बेटों ही को मुस्तफ़ा का गुलाम नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि बेटियों को भी कनीज़ाने फातिमा ज़हरा बनाया जा रहा है। अपनाओगे कि नहीं अपनाओगे? जोर से बोलो, अपनाओगे कि नहीं अपनाओगे? नूर खसरा से दिल जगमगा लीजिए, नूर खसरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए, अपना सीना, हाथ उठा के बोल दो, अपना सीना मदीना बना लीजिए। तेरे दिल पे होता री उदासी अगे, तेरे दिल पे होता री उदासी अगे, नात सल्ले अल्लाह गुनगुना लीजिए। जो भी देखे, ये खुलासा है आज की इस तकरीर का, जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए। जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लीजिए। जोर से, अपने चेहरे पे दाढ़ी। तो आप जो है ना, अपने आप को सही करो। ये जो भौंक रहे हैं ना, ये नई बीमारी नहीं है भाई हजरत, अबू जहल भी भौंकता था। जी जी जी। अल्लाह ताला रस्सी ढीली करता, मुना सरताज साहब, अमलैतु लिल्लज़ीना कफरू, अल्लाह कहता है हम रस्सी ढीली करते हैं। आपकी जबान में तर्जुमा, अरे मोहलत देते हैं बाबा, ये कह लो, ढील समझते हो ढील? अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि ढीली रहती है ना, और ये भी नहीं कहा फाखस्तुहुम ना, सुम्मा खस्तुहुम। उलमा जानते हैं सुम्मा में और फा में क्या फर्क है। अल्लाह पाक ने कहा मोहलत होती है तो होती है कुछ वक्त के लिए, फौरन नहीं पकड़ते। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, कुछ फासला देते हैं, मगर ये थोड़ी है कि फासला ही रहता, खत्म ही नहीं होता। सुम्मा खस्तुहुम, फिर पकड़ते भी हैं। अरे बोलना यार, बोल, भरोसा रख अपने रब पे, जोर से बोल। अल्लाह कहता फिर नमरूद ने भी तो दावा किया था खुदाई का, नहीं किया था? अरे बोल यार जोर से, किया था नहीं? अल्लाह ने ढील दी उसे, कर दावा कर कर। सुम्मा खस्तुहुम, फिर पकड़ा, लंगड़े मच्छर से मरवाया। वैसे मुझे लंगड़ा नहीं बोलना चाहिए था, विकलांग मच्छर। इज्जत के साथ बोलो, बहुत बड़ा काम किया है। बेशक। आप मच्छर को हल्के में ना लेना। आगरा के लोग अभी कभी सोचो, हाँ बहुत पावर है जी। आज भी हमला करता है। दुनिया की फौज तो हमला करती है तो मौका देख के, वो मौका नहीं देखता, डंके की चोट पे करता है। क्या बात। आप ऑल आउट लगा ले, नो प्रॉब्लम। अगर एक भी आउट होने से बच गया तो आपकी टीम को क्लीन बोल्ड जरूर कर देगा। आपने मच्छरदानी लगा ली, ठीक है, कोई बात नहीं है। अंदर अगर आ गया तो एक ही बहुत है, तबीयत बाग बाग करने को। तो आप मच्छर को पावर इतनी है कि कोरोना में भी सहयोग था इनका, और मलेरिया में भी तो योगदान इन्हीं का होता है। डेंगू किसकी देन समझ रहे हो? एक छोटी सी मखलूक का दुनिया मुकाबला नहीं कर पा रही है, खुदा ने बद्र में भेजे हुए फरिश्ते भेज दिए तो क्या होगा। डरो खुदा से, उसकी ताकत से डरो। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, मेरा रब कहता है महबूब तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। ए मुसलमानों, तुम सच्चे बनो, नबी के आशिक बनो, किरदार बना लो, सच्चे बन जाओ, नमाजी बन जाओ, वफादार बन जाओ। अहले बैत सहाबा, अज़वाजे मुतहहरात, हुजूर
रसूल की तमाम निस्बतों का अदब करने वाले बन जाओ, ऐसे बन जाओ जैसा बनने के लिए हमें हमारे बुजुर्गों ने तालीम दी है। और उस तालीम को 2 मिसरों में इमाम अहले सुन्नत ने समझाया है, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम सच्चे बनो, घबराओ नहीं, फिक्र मत करो। जितने आज अहंकार कर रहे हैं, हमारी डिग्निटी पे सवाल उठा रहे हैं, हमें मिटाना चाहते हैं, वो कान के पर्दे खोल के सुने। उन्हें मिस्र जाकर के फिरौन की लाश देखना चाहिए, उन्हें नमरूद का अंजाम पढ़ना चाहिए जनाबे वाला, उनको जो है कारून की कहानी पढ़ना चाहिए, शद्दाद की जन्नत की कहानी पढ़ना चाहिए, और उनको अच्छी तरीके से देख लेना चाहिए कि जुल्म की नाव ज्यादा देर तक नहीं चलती। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म, गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। सबसे बड़ा दुख है हमें इस बात का कि कोई हमारे सामने हुजूर की शान में तौहीन करे। माज़अल्लाह, जोर से बोलिए माज़अल्लाह। माना कि आज हम लाचार हैं, हम लीगल प्रोटेस्ट भी करें तो लोग मकानात तोड़ देते हैं, मगर मेरे खुदा तू तो कहार है, तू तो मालिक है, सबका खालिक है, परवरदिगार, अपने महबूब के दुश्मनों से इंतकाम लेने वाली ज़ात तेरी ज़ात है। मेरे मालिक ऐसा इंतकाम ले इन गुस्ताखों से कि दुनिया के लिए इबरत का निशान बन जाए। आमीन बोलो, जरा जोर से आमीन बोलो। अरे हमारे हुजूर का जिक्र मिटाएंगे, ये इन्होंने जहन बना दिया, वरना मैं सोच के तो कुछ और लाया था, लेकिन कोई बात नहीं है, ये भी जरूरी था। हमारे हुजूर का जिक्र मिटाएंगे हैं? सुनो, अपने इंडिया के एक बेचारे हमारे हिंदू भाई हैं, और ऐसे वैसे नहीं, बुद्धिजीवी हैं, शंकराचार्य जी हैं, नाम पता उनका क्या है, स्वामी लक्ष्मी जी। यूट्यूब पे सुनो, मुंबई की सरजमीन पर 25 से 30 हजार की भरी हुई सभा थी। वो कुरान की आयतों से साबित कर रहे थे कि इस्लाम अमन की बात करता है, पीस की बात करता है। उसके बाद उन्होंने कहा दुनिया में ये बात गलत मशहूर हो गई है, वेस्टर्न मीडिया ने प्रोपेगेंडा करके गलत मशहूर कर दिया है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला है। कहा खबरदार, बेशक तलवार का इस्तेमाल हुआ है ज़रूरतन, मगर इस्लाम न गोला न बारूद न बम से, इस्लाम तो फैला है मोहम्मद के करम से। अब जरा मजमे में से लगाए कोई भाई खड़े हो के नारा लगा दे, कोई बात नहीं, अब मना नहीं करूंगा, लगा दो चलो एक नारा। देखो इनको जानते हो, किसका फोटो है बोलो? 1937 में एक अखबार की कॉपी अभी भी मिल जाएगी, गूगल पे सर्च कर लेना, हरिजन के नाम से अखबार निकालते थे वो। उसमें उन्होंने उस ज़माने में लिखा था, अंग्रेज़ों का दौर था, एंडिंग चल रही थी, 1947 में आज़ाद हुआ, ये 37 की बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि संवैधानिक पदों पे पहुँचना तो किरदार नबी के ग़ुलाम अबू बकर और उमर का अपनाना है। डॉक्टर माइकल हार्ट, नाम सुन के समझ गए होंगे कि ये कौन है। बहरहाल अपना तो नहीं है, ईसाई है, और हिस्टोरिकल फैक्ट जमा किए हैं उसने, कोई बेपढ़ा लिखा नहीं है, हिस्ट्री के मामले में अथॉरिटी माना जाता था। उसने सोचा कि यार मैं 100 लोगों की शख्सियात को जमा करता हूँ जिन्होंने दुनिया में अपने असरात मुरत्तब किए, दुनिया पे प्रभाव छोड़ा, 100 लोगों को उसने लिस्ट बनाई। अरे सुनो आगरा के दीनी भाइयों, कलेजे पे बर्फ पड़ेगा और मचल के इंशाल्लाह वही कहोगे जो हमारे इमाम ने कहा, सबसे आला वो आला, आवाज आए सबसे। ये जो बॉर्डर पे बैठे हैं ये भी बोलें, सबसे आला वो आला हमारा नबी। बॉर्डर पे बैठे हुए लोगों की बहुत यानी समझ लो, हाँ, जरा सी तवज्जो हटी दुर्घटना घट जाएगी, पीछे गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, इसलिए बिल्कुल अलर्ट पे रहो। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला
खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा। डॉक्टर माइकल हार्ट की किताब है दी 100, गूगल पे सर्च करो निकल के आ जाएगी। किताब तैयार कर ली, उसमें न्यूटन, इब्राहिम लिंकन, वाशिंगटन, कैसे कैसे बड़े बड़े लोग। ईसाई है तो हज़रत ईसा का भी, और बहरहाल हज़रत ईसा उलुल आज़म पैगम्बरों में से हैं बेशक व शुबा, तो उनका भी नाम आना था उसमें, और भी नाम बड़े बड़े जिन्होंने दुनिया पे अपना असर छोड़ा। अब उसके जहन में ये बात थी कि जिसने जैसा असर छोड़ा उसी एतबार से मैं नंबरिंग करूंगा। हाँ, रैंकिंग है, पहले नंबर पे किसको लाना है, सबसे ज्यादा किसने। अब है ईसाई तो उसका अकीदा ये कहता है कि पहले नंबर पे ईसा इब्ने मरियम को लाओ, मगर हिस्टोरिकल फैक्ट ये कहता है कि पहले नंबर पे आमना के लाल को लाओ। अरे बोलो यार बोलो, और बताओ दुनिया वालों को। कुछ और काम देख लो, हुजूर के बारे में उल्टी सीधी बातें करना बंद कर दो। अभी रिसेंटली डेथ हुई है, मैं नाम नहीं ले रहा भाई, उस मनहूस का भी मर गया वो कैंसर में। देखो कैंसर तो खैर किसी को भी हो सकता है, मगर अहले ईमान को जो होता है वो आजमाइश होता है, उसके गुनाहों का कफारा होता है। मगर ये ऐसे, और ये तो यूं कहता था मैं मरूंगा ही नहीं बहुत दिनों तक, बड़ी लंबी लंबी, बोले तब तक नहीं मरूंगा जब तक, हमारे नबी का नाम लेके कहता था ऐसा जुमला कि मैं आपके सामने ले भी नहीं सकता। कैसे अरे मैंने तुमसे वो शेर शुरू में कह दिया था कि रुसवा तमाम उम्र रहेगा जहान में, गुस्ताखी जिसने की है मोहम्मद की शान में। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा। जोर से चर्चा। डॉक्टर माइकल हार्ट ने जब रैंकिंग की पहले नंबर पे किसे रखूं, इस बात ने उसे कंफ्यूजन का शिकार कर दिया। मगर बहरहाल मुनसिफ मिजाज था। गैर मुस्लिमों में भी मुनसिफ मिजाज होते हैं। हाँ भाई, उसने इंसाफ का तकाजे को निभाया। और जानते हो आगरा के दीनी भाइयों, पहले नंबर पे उसने किसका नाम रखा? न्यूटन का नहीं, इब्राहिम लिंकन का नहीं, वाशिंगटन का नहीं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नहीं, या हजरत ईसा इब्ने मरियम का नहीं। नहीं, पहले नंबर पे उसने नाम रखा तो किसका? आमिना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। और उसने इंग्लिश में लिखा जिसका ट्रांसलेशन ये है, वो कहता है दुनिया में सबसे ज्यादा बुलंद अखलाक, सबसे ज्यादा समाज हितैषी, सबसे ज्यादा मानवता को बचाने वाली शख्सियत, सबसे ज्यादा अपना प्रभाव छोड़ने वाली शख्सियत के नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से अपनी किताब का आगाज कर रहा हूं। पहले नंबर पे नाम रखा तो मेरे नबी का रखा, अपने तो अपने, हमारे नबी का चर्चा तो बेगाने भी करते हुए नजर आ रहे हैं।